जरा हिरेन जी से सुन ले। हिरेन जी कांग्रेस पार्टी से। हिरेन जी स्वागत है आपका। हिरेन जी ये बताइए, जैसी सूचना मिल रही कि कांग्रेस का एक लो प्रोफाइल कैंपेन था, आप लोगों ने बहुत हल्ला नहीं मचाया था, लेकिन मेरी जितनी सूचना है भाई, वहां पे अशोक गहलोत साहब कैंप कर रहे हैं पिछले 1-1.5 महीने से, और वो हिमाचल की पूरी टीम जो शायद गुजरात इस तरह से दो किश्तों में इलेक्शन हो रहा था कि हिमाचल अलग गुजरात अलग। बीजेपी ने सोचा था कि हमारे सारे स्टार कैंपेनर यहां हम यूज करेंगे, लेकिन ये कुछ उल्टा पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। कांग्रेस के सारे लोग जो हिमाचल में थे अब पहुंच गए हैं गुजरात, और जो ग्राउंड लेवल पे काम करते हैं, चाहे आपके बघेल साहब हों, चाहे आपके जितने आपके कैंपेनर हैं, तो ये एक तो उल्टा पड़ रहा है। दूसरा, एक तो ये बताइए कि आप शायद एक बिना बड़े लीडर का नाम लिए आप लोग कैंपेन कर रहे हैं, जिसको मोदी जी ने भी एक्नॉलेज किया है। दूसरा, आम आदमी पार्टी से आपको कितनी दिक्कत हो रही है? क्योंकि आम आदमी पार्टी को आप नकार तो सकते नहीं है, वो कम काटेगी वोट, ज्यादा काटेगी, लेकिन ऐसा कहा जा रहा है वो कांग्रेस को ज्यादा नुकसान कर रही है। हिरेन जी। ठीक है, आपने जब मैं आया सब सुन रहा था, बहुत दो अच्छी बातें मुझे यहाँ पर सुनने मिली जो नॉर्मली कहीं डिबेट में नहीं मिलती। एक तो यहाँ पर बोला गया कि यहाँ पर अभी तक हिंदू मुस्लिम की बात नहीं हुई है, और ये मतलब जाना जाता है कि जब तक बीजेपी वो बात नहीं करे तब तक उनका, जैसे बोले, खाना हजम नहीं होता, वैसे चुनाव हजम नहीं होता। और दूसरी एक बात हुई अभिषेक कुमार जी ने की कि कैंडिडेट की बात है, यहाँ पर कैंडिडेट को देख के चुनाव लड़ा जा रहा है कि कैंडिडेट कौन है। तो ये दो अच्छी बात है। दूसरी एक बात हुई डर की, डर रही यहाँ पर अभी जो अगर चुनाव हो, जो अभी नहीं हो रहा है कि यहाँ पर पूरे डर के माहौल के साथ में चुनाव हो रहा है, अगर वो हो तो मैं मानता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी 30 से ऊपर सीटें नहीं ला सकती। यहाँ पर आप देखिए तो पूरे 27 साल में माहौल ऐसा बना के रखा है कि अगर आप कुछ भी बोलोगे, मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण उनके संगठन का ही देना चाहूंगा कि भगवंत मान जी ने वहां के एक स्पोक पर्सन को हैप्पी बर्थडे विश कर दिया। उस पर्सन ने उसको रीट्वीट कर दिया कि सर जी आपने मुझे हैप्पी बर्थडे विश किया, अच्छी बात है और ये होना भी चाहिए। उसको पार्टी में 6 साल के लिए सस्पेंड कर दिया गया। तो इतना डर उस पर लगा रहता है। और अभी जो गुजरात की बात करें, गुजरात में कांग्रेस पार्टी ने बहुत अच्छी तरह से पिछले 3 महीने में पूरा कामकाज चालू कर दिया था। और 70 के इलेक्शन में हमने जो त्रुटियां थी उसको हमने काफी अच्छी तरह से आइडेंटिफाई किया था, और उसको हमने इस बार उसको रेक्टिफाई किया है। बूथ में जो मैनेजमेंट होना चाहिए, इन 17 में बोलना चाहूंगा वी फोकस मोर ऑन पेपर रादर देन स्ट्रक्चर। इन 22 में हमने स्ट्रक्चर पे ज्यादा फोकस किया है, और पिछले 3 महीने से हम उस पर काम कर रहे हैं। एआईसीसी के हमारे लोकसभा के इंचार्ज आए थे, 3 महीने से वो काम पे लगे हुए हैं। एआईसीसी के हमारे असेंबली के इंचार्ज 182 विधानसभा पे उनको काम पे रखा गया है। उनके साथ में हमारी प्रदेश की टीम भी उसमें काम पे लगी हुई है। पूरे जायदे, जैसे हमने बताया कि कास्ट कॉम्बिनेशन क्या है, सोशल इंजीनियरिंग कैसे बैठती है, वो सब हमने चेक करने के बाद हमने डिसाइड किया कि हम 125 के साथ हम सरकार बना रहे हैं। ये नारा उसके बाद दिया, ऐसे हवा में ये नारा हमने नहीं दिया है। दूसरी बात कि गुजरात की मैं बात करूं, गुजरात के इलेक्शन में जो चल रहा है अभी, उसमें 2-3 चीजें बहुत महत्वपूर्ण है, जिसमें बेरोजगारी, महंगाई और ये भ्रष्टाचार, ये 3 महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जो आप किसी के भी पूछ लो तो वो बताएंगे कि हाँ यहाँ पर ये मुद्दे चल रहे हैं। बेरोजगारी क्या जो मुद्दा है वो पूरे देश में चल रहा है, लेकिन गुजरात में इस मुझे 27 साल की बात कर रहा हूँ, 27 साल में जो पूर्ण रूप में भर्तियां होनी चाहिए उसकी जगह पर यहाँ पर हो रहा है कि सरकार में आउटसोर्सिंग और कॉन्ट्रैक्ट प्रथा के नाम पे सुनियोजित रूप से उसका शोषण हो रहा है। आर्थिक शोषण यहाँ पर युवा का हो रहा है। यहाँ पर आप देखिए गवर्नमेंट में क्लास 1-2 की पोस्ट में भी उसको कॉन्ट्रैक्ट फिक्स पे पे उसको रखा जा रहा है। अभी यहाँ पर एक भर्ती हुई 3400 लोगों की तलाटी की, उसमें अर्जी आई 17 लाख अर्जी आई। इससे भी आपको एक एग्जांपल देता हूँ, सूरत म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में क्लास 4 की वैकेंसी आई थी कुछ 140 लोगों के लिए, उसमें 55,000 एप्लीकेशन आई और उसमें से पीएचडी होल्डर भी थे। ये बहुत अलग आंकड़ा हम जब देखे तो हमको लगता है कि पीएचडी होल्डर क्लास 4 की वैकेंसी के लिए अप्लाई कर रहा है, तो हम किस विकास की बात कर रहे हैं? ये किस विकास के हम लेके हम पूरे देश में ढंढेरा पीट रहे हैं? आंकड़े बताते हैं जो कैग के रिपोर्ट में और विधानसभा में फ्लोर पे भी रखे हैं कि आज की तारीख में 1.5 करोड़ लोग गुजरात में वो बिलो पॉवर्टी लाइन है। 34.5 लाख परिवार बिलो पॉवर्टी लाइन में है। मतलब एक परिवार में अगर 4 लोग को भी गिन लूं तो तकरीबन 1 लाख के लोग बिलो बिलो पॉवर्टी लाइन में हम अभी जी रहे हैं। ये 27 साल का उनका रिकॉर्ड है। पिछले 2021 में 2556 जितने परिवार उसमें ऐड हो गए,
और जब पूछा गया कितने आपने बिलो पॉवर्टी लाइन से निकाले, तो विधानसभा के फ्लोर पे वो बता रहे हैं कि 2 परिवार को हमने निकाला है। तो ये परिस्थितियां हैं जो यहाँ पर गुजरात में हम देख रहे हैं। शिक्षा की बात करें तो शिक्षा में 6,000 स्कूलों को उन्होंने बंद कर दिया, 10,000 करोड़ का उन्होंने वर्ल्ड बैंक से लोन लिया, और फिर अब स्कूल ऑफ एक्सेलेंस की बातें चल रही है यहाँ पर। तो अभी अभी यहाँ पर उन्होंने एक स्मार्ट स्कूल का इनोग्रेशन किया, अच्छे फोटो सेशन करवाए, और जब वहां पर पूरी मीडिया वहां पर उस स्मार्ट स्कूल को कवर करने के लिए पहुंची, तब वो पता चला कि वो तो कंटेनर में थी, वो वहां पर वैसे कोई स्कूल ही नहीं थी। तो ये सब लोग देख चुके हैं, गुजरात की जनता तो जानती है, और इसीलिए हर बार हर विधानसभा में कांग्रेस पक्ष को सीटों से बढ़ोतरी कर रही है। 77 हमको 17 में मिली थी, और मैं दावा के साथ कह सकता हूँ कि 125 के साथ वो हम सरकार में आएंगे। रही आपकी दूसरी बात की आम आदमी पार्टी का यहाँ पर क्या इफेक्ट रहेगा, आम आदमी पार्टी यहाँ पर आई नहीं है, उसको बुलाया गया है कि आप हिमाचल मत जाओ, आपको ज्यादा जरूरत है, आपको गुजरात चले जाओ, क्योंकि गुजरात में हमारे इस बार एंटी इनकम्बेंसी इतनी बढ़ गई है कि कोरोना के काल में, कोरोना तो अकेला हमारा गुजरात में नहीं आया था, कोरोना तो पूरे विश्व में था, पूरे भारत में था। पूरे भारत में एक अकेला गुजरात स्टेट ऐसा है जहां पूरे की पूरी सरकार को आपको घर को बिठा देना पड़ा कि आप घर चले जाओ, मंत्री घर चले जाओ, नायब मुख्यमंत्री घर चले जाओ। ये जो कारण है, उसी के कारण यहाँ पर एक पार्टी को बुलाया गया कि आप यहाँ पर आओ, ये इतनी बड़ी एंटी इनकम्बेंसी है कि हमको हमारे मंत्री तक को हमको घर को बिठाना पड़ रहा है, आप यहाँ पर कुछ वोट काट के जाओ। इसलिए आम आदमी पार्टी वोट कटवा पार्टी है, सिर्फ वोट काटने के लिए यहाँ पर आई है, बाकी धरातल पर आज उसका वजूद ऐसा नहीं है। वो बोल रहे हैं हमारे मुख्यमंत्री का चेहरा हमने लॉन्च कर दिया है। अरे आप मुख्यमंत्री का चेहरा तो गोवा में भी लॉन्च किया था, आपने उत्तराखंड में भी लॉन्च किया था। अभी कैप्टन नौटियाल जी कहाँ पर है, जो उसको अपने उत्तराखंड का उन्होंने बताया था कि हमारा मुख्यमंत्री का चेहरा है, वो आज भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बने बैठे हुए हैं। तो ये जो आप आदमी पार्टी है, वो सिर्फ बी टीम की तरह यहाँ पर आई है, बाकी कुछ और यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को उससे फायदा होगा, कांग्रेस को ये नुकसान करने ग्रामीण विस्तार में जहां पर कांग्रेस ज्यादा मजबूत है, वहां ये काम करेगी, बाकी कुछ और। मैं हिरेन जी आपसे एक जल्दी से एक प्रश्न पूछूं, एक और बहुत संक्षिप्त जवाब। एक बड़ा मामला ड्रग है, जो शायद लोग उसको बहुत सार्वजनिक रूप से मंच से नहीं बोल रहे हैं, लेकिन जैसा सूचना आ रही है, जैसा वो लग रहा है कि गुजरात में ड्रग भी एक बड़ा इशू है, जिससे और लोगों को लग रहा है ना, मेरा दरवाजा नहीं खटखटाएंगे, वो हम सब लोग उससे प्रभावित होंगे। अगर ड्रग इस देश में आ रहा है, अगर पंजाब का भी प्रभावित था तो हम भी प्रभावित थे। अब बहुत संक्षेप में बताइए, क्या ड्रग को भी इशू है गुजरात में? ये आपने बहुत सही सवाल पूछा, और मुद्दे की बात है कि अभी गुजरात की बात है, जैसे हमने एक शब्द सुना था उड़ता पंजाब, अभी उड़ता गुजरात बन चुका है। मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि बन चुका है कि पिछले 1 नवंबर की 21 की बात कर रहा हूँ, नवंबर 21 में एक महीने के अंदर 21 बार ड्रग्स पकड़ा गया था। और आज की तारीख में मेरे पास आंकड़ा जो है वो बता रहा है कि 2021 में ही, सिर्फ 2021 में 2,80,000 ड्रग्स और दारू के, मतलब शराब के केसेस गुजरात में हुए हैं। और जिस तरह से प्राइवेट पोर्ट पे से यहाँ पर ड्रग्स का आना जाना चालू हुआ है, वहां पर ड्रग्स की जो पोर्ट से आ रहे हैं उसको बैन कर दिया गया 3 महीने के लिए कि वहां से कोई सर्टेन कंट्री से नहीं आएगा। उसके बाद भी वहां पर 3 कंटेनर पकड़े गए हैं, और फिर भी कोई जांच वहां पर होती नहीं है। आज की तारीख में गुजरात में 11वीं में पढ़ते विद्यार्थी के उसमें बैग में से 2 लाख का ड्रग्स पाया गया। इस तरह की बातें हमारे सामने आती है, तब ये चिंता का विषय रहता है कि गुजरात में जहां हम गांधी सरदार की बात करें, जहां दारूबंदी की बात करते हैं, वहां पर ड्रग्स इतनी मात्रा में आ रहे हैं, और हम कुछ भी यहाँ पर ऐसा ठोस कदम, और यहाँ पर ढोल पीट के यहाँ पर गृह मंत्री हर्ष संघवी जी बोल रहे हैं कि हमने पकड़ लिया, हमने अच्छा किया। अरे भाई, यहाँ पर पकड़ लिया की बात नहीं, इतनी बार आ रहे हैं, एक ही महीने में 21 बार पकड़ा गया है। हर पोर्ट में, मतलब छोटी मोटी बात नहीं, किलो के हिसाब से यहाँ पर पकड़ा है। 350 किलो, 400 किलो, 500 किलो, यहाँ पर जखो पोर्ट हो, मुंद्रा पोर्ट हो, कडला पोर्ट हो, ये हर एक पोर्ट पे से वहां पर गुजरात में एंटर हुआ है। तो ये बात सही है कि ये गुजरात को एक ड्रग्स कैपिटल के रूप में यहाँ पर अभी प्रस्थापित हो चुका है। दूसरे कोई पोर्ट में नहीं गया, यही पोर्ट से क्यों आया। दूसरी बात, यहाँ पर एक अच्छी बात मुझे सर ने बताई, गुलाबी सपने जो दिखाने की बात हुई थी, गुलाबी सपने में अभी गुजरात के लोग नहीं आने वाले, क्योंकि हर बार आते हैं यहाँ पर, जैसे विक्टिम कार्ड खेलने की बात है। मुझे लगता है कि इलेक्शन के दौरान कहीं पे एक बार रो भी जाएंगे
तो वो नई बात नहीं होगी। लेकिन जैसे सपने की बात हुई तो यहाँ पर बताया गया था महसाणा में कि आप जैसे नल खोलोगे तो आपको तेल निकलेगा। आप यहाँ पर सी प्लेन में उड़ फंसोगे, सी प्लेन जिस दिन हुआ है उसी दिन उड़ा, उसके बाद सी प्लेन गायब हो गया। रोरो फेरी चलेगी, रोरो फेरी बंद हो गई। सूरत को सांघाई बनाया जाएगा, आज सूरत की हालत क्या है हमको पता है। आपको यहाँ पर बोला गया था कि बड़ौदा को हम अच्छी तरह बना देंगे, ऐसा कुछ नहीं हुआ। मतलब जो जो हमने वायदे किए थे, और आंकड़े की तो पूछे ही मत, 11,000 करोड़ 12,000 करोड़ सद्भावना, यहाँ उन्होंने उपवास किया था, सद्भावना उपवास चला था यहाँ पर, हर एक डिस्ट्रिक्ट में उन्होंने किया था, और एकदम 5 स्टार प्रकार का उनका उपवास था। पूरा पूरा डोम लगा के एसी लगा के वहां पर वो ऐसे उपवास करते थे, और वहां पर जाके वो एकदम स्टाइल में कहते थे, बोलिए कितने हजार का उपवास आपको दे, यहाँ पर 11,000 करोड़ 12,000 करोड़। तो करोड़ों की बातें में अब गुजरात नहीं आने वाला, कि जो तथ्य की बातें हैं उसी पे हम अभी इस बार इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं। कांग्रेस पक्ष ने अपनी मैनिफेस्टो में जो जितनी बातें लिखी है उसके कवरेज में, जिस हमने देख किया पेपर में, तो जितने भी विश्लेषक थे उन्होंने बताया कि जो जो उन्होंने लिखा हुआ है वो मुमकिन है। हमने ऐसा इस बुक में कहीं पे लिखा नहीं कि हम 15 लाख आपको दे देंगे, हमने कहीं पे लिखा नहीं आपको 2 करोड़ के 2 करोड़ रोजगार दे देंगे। हमने वही लिखा है कि जो हम लोग दे सकते हैं और देना भी चाहिए। यहाँ पर ओल्ड पेंशन स्कीम की बात कर रहे हैं, यहाँ पर आंदोलन चल रहा है, लेकिन सरकार सुनने को तैयार नहीं। फिक्स पगार में 5-5 साल उन लोगों को यहाँ पर उनका आर्थिक शोषण हो रहा है, हम बोले फिक्स पगार निकालिए, उनकी बात कोई नहीं कर रहा। तो ये सब जो मूलभूत चीजें होनी चाहिए जो सरकार कर सकती है। यहाँ पर सरप्लस स्टेट है, बिजली सरप्लस स्टेट की बात कर रहे हैं, फिर भी बिजली यहाँ पर सबसे ज्यादा महंगी मिल रही है। तो ये बात जो है आज की युवा पीढ़ी और यहाँ की गुजरात की जनता समझ चुकी है। यहाँ पर अब भावनात्मक मुद्दे पे अब चुनाव नहीं होगा, लॉजिकली आप जो कर रहे हैं वो कह सकते हैं वो होगा, उसी बात पे लोग वोट करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के जैसे यहाँ पर पैनल में बताया कि सरकार उनकी यहाँ से जा रही है, उनको पता है, उन्होंने यहाँ पर उनके मंत्रियों को हटा लिया, 37 एमएलए को टिकट काट दी, उन्होंने 22 जितने पक्ष पलटू जिस दल बदले जिसे बोलते हैं उनको उन्होंने टिकट दिए, और फिर बात कर रहे भरोसे की सरकार की। खुद के कार्यकर्ता पे भरोसा नहीं है, खुद के मंत्रियों पे भरोसा नहीं है, खुद के एमएलए पे भरोसा नहीं है, खुद के नेतृत्व पे भरोसा नहीं है। इसीलिए आज ये नौबत आई है कि दिल्ली को छोड़ के कमलम पे अमित शाह को आके बैठना पड़ रहा है। ठीक है, ठीक है।